जैसे आपने अभी देखा कि एगहेड जस्ट एंड हुआ है एंड वो भी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, बिकॉज वन पीस में कुछ नॉर्मल होना इतना ही मुश्किल है जितना पोपट डाल की शादी होना। मुझे क्यों तोड़ा? अभी रिसेंटली एक नया चैप्टर आया है, व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूट दैट, चैप्टर नंबर 1125, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में वाइस एडमिरल्स माफी मांग रहे हैं सेंट गार्सिया से, बिकॉज इतने भयानक फ्लीट के साथ भी दे लेट गो ऑफ लूफी एंड बोनी। एंड लूफी का भी हमें हमेशा से ही पता है कि वो कहीं ना कहीं से उसको हेल्प मिल ही जाती है और वो कहीं ना कहीं से भाग ही जाता है। एंड बट सेंट गार्सिया इज़ वरीड अबाउट समथिंग एल्स, वो अलग ही गम में है बेचारा, क्योंकि उसने सबके सामने वेगापंक को मैसेज पब्लिश करने से नहीं रोक पाए। एंड ये भी सब हुआ पांचों ग्रोसे की प्रेजेंस में। तो सैटर्न इस चीज़ को एक बड़ा फेलियर मान रहा है एंड आई एम टोटली एग्रीड विद इट, क्योंकि भाई तुम 5 लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप पर होके भी ये नहीं रोक पाए। एंड इसके बाद सैटर्न सोचता है कि उस रोबोट के बारे में जिसने लूफी एंड कंपनी को बचाया, जिस पर एक काफ़ी ही बड़ी रिवोल्यूशन भी हुई थी कि क्या ये हाकी को किसी नॉन लिविंग बीइंग में स्टोर भी किया जा सकता है। तो इसके बाद एक फ्लैशबैक आया जहाँ पे सेंट सैटर्न के पास एक अच्छा खासा मौका था कि एमेट को स्क्रैप करने का, पर नहीं, भाई को अलग ही हीरो बनना था। उसने सोचा कि इसको स्क्रैप ना करके इसके ऊपर रिसर्च करके इसको गवर्नमेंट का एसेट बनाएं, बिकॉज इसको लगा कि दिस रोबोट इज़ द फ्यूचर एंड वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा काम करेगा। और इसके इस मूव से लॉर्ड इमू बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? पर जब तक कहानी में कुछ ऐसा मसालेदार ना हो तो क्या ही मज़ा। पर हमने इसके बाद देखा कि सैटर्न एक वाइस एडमिरल को निपटा देता है क्योंकि वो क्वेश्चन करता है उस रिवील्ड मैसेज के बारे में। नाउ लाइक द लुलूशिया किंगडम एकेडमी अब खत्म होने जा रहा है एंड तो उसके चारों ओर क्लाउड कवर है जो कि मदर फ्लेम की वजह से आ रहा है एंड इट्स अ ह्यूज मूवमेंट। तो जिसका सबको काफ़ी स्पेकुलेशन भी था, स्पेकुलेशन छोड़ो बिलीव था कि एकेड का इस तरीके से ही एंड होगा जिसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा। एंड एज ऑलवेज ओडा इसमें भी हमेशा की तरह एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही रहे हैं एंड हर जगह ही क्योस सा मचा हुआ है, स्पेशल मरीजुआ में जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं। पर चीज़ें यही नहीं रुकी एंड हियर इट कम्स अनदर ट्विस्ट वेयर सेंट फिगरलैंड गार्लिंग को न्यू एल्डर बना दिया गया है। एंड ये टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। एंड डेफिनेटली इमू भाई खुश नहीं थे, पर फिगरलैंड को एल्डर बनाना एक काफ़ी ही बड़ा सरप्राइज़ है और मैं काफ़ी ही शॉक्ड था इस रिवोल्यूशन से कि उसको एल्डर बना दिया गया। एंड जितना मैंने ये सोचा कि सेंट गार्सिया का क्या होगा, देन उतनी ही देर में कुछ मेयर सेकंड्स के अंदर ही सेंट गार्सिया क्रम्बल इनटू अ स्केलेटन। एंड ये भी वी ऑल नो कि ये किसने किया, एंड दैट इज़ आवर बिलवेड इमूसामा। एंड सीरियसली इमूसामा के रिएक्शंस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बिकॉज क्योंकि जिस तरीके से इमू का पास्ट ट्रॉमा बाहर आ रहा है जॉय बॉय को लेकर, इससे पता चलता है कि जॉय बॉय डेफिनेटली एक लीजेंड रहा होगा। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। सैटर्न का स्केलेटन में कन्वर्ट होना वो भी एकदम से कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या इमू की पावर की वजह से ही गोरोसे अब तक जिंदा हैं, क्योंकि जैसे ही इमू ने सैटर्न से पावर ली तो वो एकदम से स्केलेटन बन गया, जो कि देखने में लगता भी है कि ये स्केलेटन किसी पुरानी डेड बॉडी का है जो कि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। एंड ये हो सकता है कि इमू के पास इमॉर्टलिटी की पावर हो, इसलिए ही एल्ड्रस इतने सालों से तब तक जिंदा रहे। बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस की, पर अब तक जितने भी गोरोसे थे सबके नाम एक प्लैनेट के नेम्स पर बेस्ड थे, बट सेंट फिगरलैंड का इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्लैनेट। तो बाकी और गोरोसी की तरह क्या फिगरलैंड के पास भी कोई अलग पावर है, एंड अगर ये है तो क्या है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। तो एगहेड में वेगापंक की जितनी भी सैटेलाइट्स थी, दे ट्राइंग टू प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ दे फील इन सेविंग द एगहेड। एंड साथ ही में कामाबा का क्वीन डॉग में भी सब टेंस लग रहे हैं आफ्टर द वेगापंक रिवोल्यूशन अबाउट द वन पीस एंड द एंशिएंट वेपन। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये है कि चैप्टर के एंड में ड्रैगन सीम्स वेरी वरिड एंड ही फील्स लाइक कि रेवोल्यूशनरी को अब कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो क्या सीरियसली गाइस हमें ड्रैगन की तरफ से कोई एक बढ़िया सा बेहतरीन सा एक्शन देखने को मिलेगा, या फिर वो अभी सिर्फ बैठकर देखने ही वाले हैं? तो ऑल इन ऑल मुझे ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया एंड आपको भी अगर ये पसंद आया हो या फिर आपको स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी आपके ओपिनियंस हो, आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हर बार की तरह ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।